स्टार्ट करता हूँ कि पहले हम लोग के जो सेशन पे हमने यही पढ़ा था कि फायरवॉल की जरूरत क्यों है। ठीक है। तो फायरवॉल का जरूरत क्यों काम करता है, मतलब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव क्यों आया, क्यों मुझे इसको यूज करना पड़ा। तो फायरवॉल क्या यूज पे आता है ये हमने थोड़ा सा ओवरऑल ब्रीफ किया, जो मैं आज आपको दोबारा बता दूंगा। तो देखो, मोस्टली मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि कनेक्शंस, अगर मैं आपको बताऊं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये देखो, एक नॉर्मल सा स्क्रीन मैंने यहाँ पे शेयर किया है ताकि मैं यहाँ पे कुछ लिख पाऊं। इसके लिए मैंने ये वाला इमेज लिया। अभी आप यहाँ पे देखो, तो ये जो आपके जो इमेजेस होते हैं ना, मतलब आपके जो नेटवर्क होते हैं, ये मान लो अगर आपका ये एक नेटवर्क है, ये आपका एक ऑफिस है। ठीक है। इस ऑफिस पे आपके बहुत सारे आपके पास एम्प्लॉय है, आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ठीक है। आप इसमें एक वायर नेटवर्क यूज कर रहे हो, वायरलेस यूज कर रहे हो, आपके यहाँ पे सर्वर है, आपके यहाँ पे डेटा सेंटर है, जो भी आपके इस बिल्डिंग में फ्लोर पे। एक ये है एक बिल्डिंग नंबर वन। और एक मान लो ऐसा ही दूसरा बिल्डिंग आपके किसी और लोकेशन, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी सेम आपके पास एम्प्लॉय अपने रखा है, वायर नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, सर्वर, डेटाबेस, बहुत सारे चीजें हैं को यहाँ से कनेक्ट कैसे करें। ये मेरा एक ऑफिस है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, एसीएल। ये कंपनी है एसीएल टेक। ठीक है। ये एक एसीएल टेक वन ऑफिस है, ये पुणे में है। और एक एसीएल टेक है कहाँ पे, बेंगलोर में। तो जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे ऑफिस आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, वरना कम्युनिकेशंस कैसे करेंगे, काम कैसे होगा फिर। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे कि भाई कैसे मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं। मुझे कैसे इन दोनों लोकेशन को कनेक्ट करना है। इन लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं, आइदर यू गो फ्रॉम पब्लिक इंटरनेट, या फिर आप यहाँ पे इनको यूज करने के लिए प्राइवेट नेट इस पे जाओ, है ना। तो मोस्ट ऑफ 99 केसेस पे क्या होता है, 99%, 99 नहीं होगा, चलो मैं 90% बता देता हूँ, 90% केसेस पे लोग पब्लिक का ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक में बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है। आपके कम बजट पे, बजट के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे साइट को आप कनेक्ट कर कर सकते हो, रिचेबिलिटी हो सकता है। वही चीज अगर आप प्राइवेट पे लेने जाओगे तो आपका कॉस्ट कई 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएंगे, डिवाइस कॉस्ट आएंगे, इंस्टॉलेशन आएंगे, मेंटेनेंस आएंगे, बहुत कुछ आएगा। तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो बहुत सिक्योर होता है, बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सिक्योर। लेकिन कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है। तो हर एक कंपनी उसको एफर्ट नहीं कर पाती। तो हम लोग जिसको ज्यादा फेस करते हैं वो क्या होता है, पब्लिक। लेकिन पब्लिक क्या होता है, आपको कनेक्टिविटी तो करके देगा, लेकिन उस पर सिक्योरिटी का बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग एक पुणे और बेंगलोर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का एक ऑफिस जो है वो पुणे में है, सेकंड ऑफिस क्या है, बेंगलोर में। बहुत बढ़िया। अभी आप इन दोनों को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो एक ऐसा कॉमन आईएसपी लिया आपने जो हर जगह में है। जैसे मान लेते हैं जियो। ठीक है। क्या है जियो, ये एक आईएसपी, जियो आईएसपी है ना। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, रेलटेल हो गया, मान लो कोई एक आईएसपी। तो ये जियो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। तो कॉमन आईएसपी एक यहां से उसने पुणे को कनेक्ट कर दिया, और एक यहां से आपको बेंगलोर में कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो एसीएल क्या अकेला ब्रांड है क्या जो जियो को यूज कर रहा है ना। मोस्ट ऑफ लोग तो जियो का अदर कनेक्शन भी यूज करते हैं। तो जियो क्या है, एक पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक। तो यहाँ पे आपको ये सारे तरीके के कनेक्शंस दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे गुड पीपल भी कनेक्टेड हैं और बैड पीपल भी कनेक्टेड। तो फिर इन बैड, गुड पीपल से कुछ खतरा नहीं है, लेकिन बैड पीपल क्या कर सकते हैं, आपके नेटवर्क को वो मैनेज करने की कोशिश करेगा।
अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वो आपके नेटवर्क को क्या करेगा, मैनेज करने की कोशिश करेगा और आपके नेटवर्क में वो घुसने की कोशिश करेगा। यही चीज फायरवॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो फायरवॉल यूज करने का रीजन क्या था, फायरवॉल यूज करने का रीजन ये है कि आपके नेटवर्क में एक सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, मतलब गेटमैन, लाइक सिक्योरिटी गार्ड। आप कोई जगह पे जा रहे हो, दिल्ली मेट्रो पे जा रहे हो, आपको मिल जाएंगे सीआईएसएफ। वो आपको स्कैन करेंगे, देखेंगे, अगर आप ऑथराइज्ड हो, अगर आपके पास सब कुछ ठीक ठाक है, आपको एंट्री मिल जाएगा। अगर आप में ऐसा कुछ चीज अगर आप कैरी कर रहे हो जो इलीगल है, या फिर आपके वहां पे जाने की ऑथोरिटीज नहीं है, तो आपको वहीं पे वो क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे आप। तो सेम काम इसका भी होता है, जो आपके नेटवर्क को वो इस तरीके से ब्लॉक करेगा। तो वो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर बहुत तरीके के टेक्निकल टर्म आप देखोगे, वर्नेबिलिटी हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, थ्रेट, अटैक, रिस्क, जो भी यहाँ पे होता है, फायरवॉल क्या करता है, इस सारे चीज को आपके नेटवर्क में वो रोक देगा। तो अभी हम लोग कौन सा फायरवॉल यूज करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, नेक्स्ट जेन फायरवॉल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जेन के अंदर बहुत सारे आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि वो L7 को भी आपको प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर नेक्स्ट जेन बोलने का रीजन ये है, इसके अंदर में आप यूजर आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऐप आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कंटेन आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये तीनों के तीनों फीचर्स जो कोई भी अगर फायरवॉल पे दिया जाता है, तो उसको आप नेक्स्ट जेन कंसीडर कर सकते हो, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो पोलो अल्टो एक बहुत मत सॉरी पोलो अल्टो भी एक ऐसा फायरवॉल है, और फोर्टीगेट भी, ये फायरवॉल दोनों आप क्या क्या कह सकते हो, कंपिटिटर। इन दोनों मार्केट में बहुत ही यूज होने वाले एक फायरवॉल है। फिलहाल हम लोग फोर्टीगेट की ही बात करेंगे। फोर्टीगेट बहुत ही एक अच्छा सस्ता सोल्यूशन है। इसके कंसोल जो है, यूआई बहुत इजी है, आप इसको आराम से समझ पाओगे। ठीक है। तो कल हमने उसके ऊपर एक बात भी किया था, लाइक फोर्टी गेट के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, मतलब उसका क्या ये होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक दूसरा पीडीएफ शेयर करता हूँ। एक सेकंड ना। यस, अबाउट फोर्टी गेट, ये देखो। आई गेस आपको दिख रही होगी। तो हमने यहाँ पे यार, तो ये देखो, फोर्टी गेट के अंदर मैंने ऐसा करके बनाया कि फोर्टी गेट जो है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो यहाँ पे होस्टेड है। ये कंपनी डेवलपमेंट और मार्केट साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। सॉफ्टवेयर अप्लायंस भी बनाती है, सर्विसेज भी लॉन्च करती है। वर्ल्ड वाइड प्रोवाइडर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंस, मार्केट लीडर इन नेटवर्क सिक्योरिटी, मार्केट में लीडिंग भी का करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड अ ब्रॉड एरे सिक्योरिटी नेटवर्क फंक्शंस कंसीडर फिजिकल एंड वर्चुअल। सब कुछ ये यहाँ पे दिया है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना, इसके ऊपर बहुत ही है। और इन्होंने अपने सर्टिफिकेशन को क्या नाम पे बनाया, एनएससी, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक है। तो ये कंपनी 2002 में पहला इंट्रोड्यूस हुआ था, चार से बिल्कुल ये चल पड़ी। तो इसके अंदर में आपको इतने सारे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है। ये सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेज सेंटर के लिए, मतलब सॉक के लिए भी डिवाइसेस बनाते हैं। क्लाउड मैनेजर भी बनाते हैं, डेटा सेंटर के लिए डिवाइसेस बनाते हैं, बहुत, मतलब इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलेंगे देखो। 40 स्विच नाम का एक L2 स्विचिंग भी मिलेगा। 40 एक्सेस, मतलब 40 ऐप करके आपको एक ये आपको भी मिल जाएगा, एक्सेस पॉइंट भी मिल जाएगा। एक रिकॉर्डर होता है 40 गेट के कैम्स के लिए, 40 कैमरा के लिए, मतलब वो कैमरास भी वो बनाते हैं। 41, मतलब ये एक आईपी फोन है। 40 वॉइस, 40 ब्रिज। ठीक है। डॉस अटैक से बचने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड डिवाइस बनाता है, 40 DDoS। ठीक है। 40 वेव, 40 ADC, 40 कैच। ठीक है। 40, इनके अंदर में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, सैंड बॉक्स, 40 मैनेजर, 40 एनालाइजर, 40 ऑथेंटिकेटर, 40 क्लाउड, सब मिल जाएंगे। इसके अंदर में हम लोग जिसके ऊपर काम करने वाले हैं, वो है क्या, 40 गेट। तो 40 ब्रांड का नाम मैंने आपको क्या बताया था, ब्रांड का नाम है 40 नेट। ब्रांड का नाम है 40 नेट। 40 नेट के अंदर जो फायरवॉल है, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, उसका नाम क्या है, 40 गेट।
ठीक है, ये 40 गेट है। और आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाएंगे, ये इनके टोटल ओवरऑल फीचर्स है जो मैंने आपको अभी अभी बताया, इतने सारे डिवाइस है कि ये आपको पूरा नेटवर्क में सोल्यूशन प्रोवाइड करके करता है, नॉट ओनली फायरवॉल। आपको यहाँ पे एनालाइजर मिल जाएगा, मैनेजर भी मिल जाएगा, सैंडबॉक्स मिल जाएगा, एक एक करके सारे चीज के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो यही दो फायरवॉल है, पोलो 40 गेट और पोलो अल्टो, जो मार्केट लीडिंग करता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या क्या फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स आप देखोगे एक ही है यहाँ पे, मतलब नाम आपको उसमें एक ही मिलेगा। यूआई टोटली डिफरेंट है। 40 गेट के डिवाइस आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप हायर डिवाइसेस पे जाओगे, ऐसे ऐसे करके आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता हुआ जाएगा, आपको अलग अलग ये मिलता जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे इतने सारे चैलेंजर है, इनमें से जो पोलो अल्टो, 40 गेट, एफटीडी एंड चेक पॉइंट, ये मार्केट लीडिंग, ये चार फायरवॉल बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, ये लीडर है, मतलब मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा इस चीज को, मतलब ये एफटीडी है। पहले ये से था, अभी हम लोग उसको यूज नहीं करते। अब ये दो आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के हैं, बाकी जो भी है माइक्रोसॉफ्ट है, F5 है, ठीक है, और वॉच गार्ड है, जुनिपर है, ठीक है, सोनिक वाल है, ये सारे चीज है, ये आपके उतने ज्यादा मतलब यूजेबल नहीं है, मतलब हर कोई प्रेफर नहीं करता, लेकिन ये चार फायरवॉल जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मार्केट में, आप इसको देखना है यहाँ पे। और इसके अंदर में आपको क्या क्या देखो, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर में आपको 40 गेट के एच डी वैन मिलते हैं, 40 गार्ड भी मिलेंगे, ठीक है, 40 मतलब फैब्रिक यहाँ पे एजेंट मिलता है, ऑटोमेशन का पार्ट भी यहाँ पे मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, इसके जो है एग्जाम चार्जेस, यहाँ पे कैसे क्या करोगे, मोस्टली हम लोग इस एग्जाम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, NSE 4। ठीक है, इसके लिए एग्जाम पेपर NSE 4 होता है, ये अपना इतना USD लगता है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको ये करते हैं, और ये आपके एग्जाम सर्टिफिकेशन हो। पहले NSE 1 होता है, NSE 2 क्या है, NSE 3 क्या है, NSE 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो NSE 4 रहेगा, ठीक है, एंड NSE 6 रहेगा, डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग, और NSE 5 भी हम लोग यहाँ पे तो ये था थोड़ा आज का हम लोग का टॉपिक। और आज जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, पढ़ेंगे, जिसको, वो क्या है, लैब के ऊपर चलेंगे। लैब के ऊपर चलने के बाद पहला कंटेंट आज हम लोग का ये होगा, हाउ टू कॉन्फ़िगर 40 गेट फायरवॉल। उसके बाद 40 गेट फायरवॉल पे आप वीलैन इंटरफेस कैसे क्रिएट कर सकते, राइट। तो ये हम लोग देखने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे लैब की तरफ। आपको मेरी लैब की स्क्रीन भी दिख रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे लैब आपको मिल जाएंगे, मैंने बताया था लैब एक्सेस आपको रहेगा इतना। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है, देखो, ट्रेनर देवेंद्र 14 8 लैब। ठीक है, तो मैं उसी लैब पे जाऊंगा आपको ये दिखाने के लिए। तो ये देखो, ट्रेनर देवेंद्र 40 गेट लैब। तो यहाँ पे जब पे क्लिक करूंगा, आपको ऐसे करके बहुत लैब में मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें से ही मैं एक लैब आज आपको उठाऊंगा, ये देखो, ओपन किया। तो यहाँ पे आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसको पे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, VLAN इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। फिर बात देते हैं।
छोड़ देते हैं, बाकी का प्रैक्टिकल तो आज नहीं कर रहे हैं, बस इंटरफेस वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सिनेरियो को आप समझो। ये है आपके मैनेजमेंट, मतलब आपके फायरवॉल फोर्टिनेट आप यहां से मैनेज करोगे। तो ये करने से पहले मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, ये फोर्टिगेट के अंदर कितने तरीके के पोर्ट होते हैं। अगर मैं आपको फोर्टिगेट फायरवॉल दे दिया, फिजिकल फायरवॉल दे दिया, वर्जन्स के तो मैंने यहाँ पे बताया थे, मॉडल नंबर क्या क्या होता है नहीं होता है, उसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। और मैं आपको ये बता दूं, चलो आपको अगर मैंने एक फायरवॉल मतलब दे दिया कि भाई ये आप फायरवॉल ले लो और आप अपने यहाँ पे कनेक्ट करो। तो क्वेश्चन है, तो मैं कहाँ से क्या मतलब क्या कनेक्ट करूंगा, क्या होता है उसके अंदर। तो अगर आपको मैं एक फायरवॉल देता हूं, आपको इसमें सबसे पहला जो पोर्ट मिलेगा वो पोर्ट होगा क्या, कंसोल पोर्ट। नाम याद रखना, कंसोल पोर्ट। ठीक है। ये कंसोल पोर्ट किसके लिए दिया जाता है? ये कंसोल पोर्ट दिया जाता है ताकि आप फोर्टीगेट को सीएलआई के थ्रू एक्सेस कर पाओ। जैसे राउटर स्विचेस पे कंसोल पोर्ट होते हैं। ठीक है। सेकंड आपको एक इस पे मिलेंगे, थोड़ा सा हायर एडिशंस पे जाओगे तो आपको मैनेजमेंट भी मिलेंगे, मैनेजमेंट पोर्ट मिलेंगे गुई एक्सेस के लिए। और आपको ईथरनेट पोर्ट मिलेंगे और पावर पोर्ट मिलेंगे। ठीक है, एच ए पोर्ट वगैरह सब कुछ वहां पे मिलेगा। ठीक है। मैं एक इमेज आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आए कि ये मतलब कैसे यहाँ के इसके इंटरफेसेस होते हैं। एक सेकंड, ये देखो, एक सेकंड ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये देखो। तो ये मैंने एक 40, मेरे पता नहीं आप यहाँ पे स्क्रीन कितना देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ये एक 40 गेट डिवाइसेस होता है। हम्म, दूसरा देखता हूँ भाई। बहुत 40 गेट फायर, 40 गेट फायर डिवाइस। शायद आप देख पा रहे हो इस इमेज को। देखो, तो ये दो पोर्ट आपको मिलेंगे। किसके लिए? ये तो आपको मैंने बताया, कंसोल पोर्ट आपके आ गए सी एल आई एक्सेस के लिए। यूएसबी एमजीएमटी होता है किसके लिए? गुई एक्सेस के लिए। जो एमजीएमटी पोर्ट होता है वो गुई एक्सेस के लिए होता है, मतलब ग्राफिकल। कंसोल पोर्ट हमेशा होता है सीएलआई एक्सेस के लिए। यूएसबी पोर्ट दिया जाता है ताकि आप अगर इसमें कोई भी तरीके का अगर इसका फर्मवेयर वगैरह अपडेट करना चाहो तो उसके लिए दिया जाता है, या फिर इसका बैकअप अगर आपको उठाना है, या फिर उसको कहीं एक तरीके से एफटीपी भी अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यूएसबी पोर्ट दिया जाता है। तो ये इसके अंदर में पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट थ्री, पोर्ट फोर जो आप देख रहे हो, ये चारों के चारों पोर्ट किसके लिए होते हैं? ये होता है ईथरनेट पोर्ट, ईथ पोर्ट। इस पे आपको क्या काम होगा, इस पे आप क्या यूज कर सकते हो? जो आपके डिवाइसेस है, लाइक अगर आपके पास स्विच है, राउटर है, एक्सेस पॉइंट है, या फिर और भी कंट्रोलर है, तो उसको अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप इस पोर्ट का इस्तेमाल करोगे। ये दो पोर्ट दिया जाता है, वैन वन एंड वैन टू। नाम से ही आपको पता चलता है किसके लिए, आईएसपी से जो कनेक्शंस आते हैं। ठीक है। अगर आपने एमपीएलएस लीज लाइन कुछ भी लेके रखा है तो वहां पे अगर आपके पास उनको अगर कनेक्ट करना है तो ये वैन वन एंड वैन टू पोर्ट में आप इसको कनेक्ट करोगे। और ये एस एफ पी 1, एस एफ पी 2 दिया जाता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। तो मोस्टली यही पोर्ट आप यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। तो अगर आपको मैंने एक फायरवॉल दे दिया तो आप इस पे क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे इस पे डिवाइसेस को कनेक्ट कर लोगे, चला कि इसको अपने राउटर पे लगा दिया, इसको अपने एक स्विच पे लगा दिया, इसको अपने सर्वर पे लगा दिया, इसको कंट्रोलर पे लगा दिया। यहाँ पे आपने जो आपके जो आईएसपी है उसका एड्रेस आपने यहाँ पे दे दिया।
अगर आपके पास एक दूसरा डिवाइस है एसएपी के थ्रू आपने वहां दे दिया, और आप अगर इस डिवाइस को एज अ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो कमांड लाइन, तो आप इसको कंसोल पे लगाओगे या फिर आप इसको मैनेजमेंट पे लगाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डिफॉल्ट अगर आप एक 40 गेट में अगर आप जाओगे, तो 40 गेट पे आपको डिफॉल्ट जो एक्सेस का आईपी होता है, 40 गेट आईपी एड्रेस, तो वो क्या होता है आप यहाँ पे देखो, 192.168.1.99, ये एड्रेस आपको 40 गेट में डिफॉल्ट मिलेगा। जैसे पोलो अल्टो में आपको मिलता है ना 192.168.1.1, वैसे ही इसका जो है डिफॉल्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, द डिफॉल्ट आईपी एड्रेसेस ऑफ 40 गेट 192.168.1.99, ये आपको सिस्टम पे मिलेगा। आप इसका सबनेट मार्क्स ये रहेगा। आप अपने सिस्टम पे जाओ और आप यहाँ पे एक्सेस डिवाइस HTTPS ये आप हिट करोगे। हिट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे लॉगिन एडमिन, लॉगिन जो नाम होता है वो एडमिन रहेगा, पासवर्ड कुछ नहीं रहता है, आपको उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सेस प्रोसेस होता है। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूं। जैसे ये मेरा फायरवॉल है, इस फायरवॉल पोर्ट 3, मतलब यहाँ से जो मेरे आईएसपी है, यहाँ पे नाम देखो मैंने इंटरनेट भी लिख के रखा है, ये मेरे पोर्ट 3 पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब वैन पे कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मेरे इस यहाँ पे एक स्विच मैंने लेके रखा है, यहाँ पे मैं VLAN 10, VLAN 20 एंड VLAN 30 मैंने यहाँ पे बनाया है। इस स्विच के अंदर 3 VLAN है, और ये ट्रंक इंटरफेस के थ्रू 40 गेट पे कनेक्ट हो रहे हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हो पोर्ट 1, ये है एज अ मैनेजमेंट, ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट के थ्रू इसको GUI एक्सेस कर रहा है, और कुछ नहीं। और मैं ये काम आज ये करूंगा कि कैसे मैं इस 40 गेट फायरवॉल पे मैं विलेन बना के और उसको विलेन को अलग अलग इंटरनेट एक्सेस करवा सकता हूँ। लाइक 10 इस पे ऐसे इंटरनेट जाएगा, 20 इस पे ऐसे इंटरनेट रीच करेगा, 30 इस पे ऐसे इंटरनेट रीच करेगा। ये प्रैक्टिकल में हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो, ताकि मैं रिकॉल करूं। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं प्रैक्टिकल को स्टार्ट करूंगा फिर। किसी को कुछ कॉल है इसमें? चलो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये मैंने एक पीसी लिया है, ये मेरा एक Windows 10 पीसी है। अ, मैं लिख देता हूँ यहाँ के, Windows 10 पीसी है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, यूज एज अ MGMT, ये एज अ मैनेजमेंट की तरह मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइस को ऑन कर देते हैं। ये 40 गेट है, मैंने इसको पावर ऑन कर दिया। ये मेरा यूजर है, इसको पावर ऑन कर दिया। ये हमारा स्विच है, इसको कर दिया। पीसी को कर दिया, इसको कर दिया, और इसको अभी कर दिया। ये लो। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उससे भी पहले आपको स्विचिंग पे VLAN बनाने पड़ेंगे, है ना। आपको स्विच पे क्या करने पड़ेंगे, VLAN बनाने पड़ेंगे। तो बना लेते हैं स्विच पे VLAN, राइट। तो आई गेस आप सबको VLAN पता है क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं VLAN। बस मुझे थोड़ा सा गाइड करना कि VLAN हम लोग कैसे कैसे कमांड देते हैं, क्या होता है, कितना आपको पता है, ट्रंक इंटरफेस वगैरह सब कुछ। चलो देखता हूँ मैं। आइडिया है ना आपको VLAN के ऊपर? जी सर। बहुत बढ़िया, चलो। तो ये जो मैं अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रैक्टिकल का भी आपको नोटबुक मिलेगा। ये देखो,
आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? पीडीएफ वाला। सर फ्रीज हुई है शायद आपकी स्क्रीन। एक सेकंड करके दे देता हूँ दोबारा। आ गए आप। ये देखो। ये देखो जो मैंने आपको अभी बताया ना, लैब का, उसका मेरे पास प्रैक्टिकल भी, ये मेरे पास लैब है। तो ये मैंने अलग बनाया था। तो वहां पे एक ही लैब बना के इसके अंदर मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल मैनेज कर रहा था। जो आप अभी देख रहे हो वो उसको मैंने अलग अलग किया है। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके आपको ये मिल जाएंगे। जहाँ पे हमने डीएम स्विचेस का नाम हम लोग देंगे, ऐसे करके स्विचेस के अंदर होस्ट नेम रहेगा। ठीक है। वीलैन 40 बनाएंगे, मतलब यहाँ पे वीलैन 40 50 दो है, मैं आपको यहाँ पे तीन वीलैन करके दिखा रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे वीलैन हमने बनाया, वीलैन का नाम दिया, फिर ये किया। फिर इंटरफेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब स्विचिंग का कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने दिया हूँ ताकि इसको आपको ग्राउंड लेवल पे पता चले, कि ऐसा ना हो कि मुझे ये ना पता ही ना चले। तो ये स्विचिंग का पार्ट है। क्या है इसमें? वीलैन सेटअप, ये है वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, और ये है ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन। ये तीन चीज यहाँ पे है। ये होने के बाद हम लोग, आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन है। हाउ टू, मतलब टू कॉन्फ़िगर एन इंटरफेस गो टू। तो यहाँ पे आप इंटरफेस लिखोगे। फिर यहाँ पे आप वीलैन पे मेंशन करोगे कैसे क्या होगा, आईपी एड्रेस जो है आप वहां पे दोगे। तो ये टोपोलॉजीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, अगर इनकेस अगर मुश्किल हो रहा है, देखो यहाँ पे सर्वर वन लिखा है मैंने। तो आप वहां पे देख देख के जो भी है यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे याद है। तो मैं, हम लोग करते हैं। मैं तो देख देख के नहीं करूंगा, हम लोग यहाँ पे सर चलते एक हैं। क्वेश्चन था। पूछो। सर ये जो लैब सेटअप है सर, ये ईवीएनजी में है ना सर? नहीं, ये हम लोग के पीनेट पे। ओके। तो सर ये जीएनएस में और पीनेट या ईवीएनजी में सर करने में क्या डिफरेंस होता है सर? मतलब ये हम लोग के प्रोफेशनल है ना, तो हमने यहाँ पे खुद के सर्वर पे हमने इसको खरीद के ये किया है। आप कर सकते हो, वो ये सारे के सारे सिमुलेटर ही है। तो पीनेट क्या होता है, पीनेट में फ्री लैब मिलते हैं, पीनेट में आपको बहुत बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते हैं जो आपको अदर इस पे इवेंजी अगर आप लेना चाहोगे तो वो उसको आपको खरीदने पड़ेंगे। इवेंजी के दो मॉडल आते हैं, एक होते हैं कम्युनिटी और एक होता है प्रोफेशनल। तो ओके प्रोफेशनल आपको पे करने पड़ेंगे। जीएनएस का मेरा आइडिया नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है उसमें। ठीक है। सर। तो आप यहाँ पे देखो, हम लोग के स्विच का नाम क्या होने वाला है। स्विच का नाम रहने वाला है, मैं रिमोट स्विच। इसका नाम क्या है? रिमोट स्विच, ठीक है। तो क्या करेंगे? ENABLE, एनाबेल। ठीक है। तो होस्ट नेम चेंज करना है, क्या कमांड करेंगे? कॉन्फिग टी। होस्ट नेम चेंज करने का कमांड क्या है? REMOTE, रिमोट SW। ठीक है। तो मैंने इसका नाम रिमोट स्विच लिख दिया। अभी आप मुझे बताओ कितने विलेन बनाने हैं? 10, मतलब तीन विलेन बनाने हैं, विलेन 10, विलेन 20, विलेन 30। तो बताओ विलेन बनाएंगे कैसे बनाएंगे? विलेन 10 नेम देंगे। नेम क्या देंगे? कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे। विलेन 10 दे दिया, ठीक है। और इसको हमने एग्जिट कर दिया, ये बन गया एक विलेन। तो दूसरा विलेन बनाना है। ये देखो दूसरा विलेन 20। इसका नाम क्या कर देंगे? विलेन 20। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। और ये अपना क्या है? विलेन, विलेन 30, नेम जो है 30। ठीक है। एग्जिट किया। तीन विलेन मेरे यहाँ पे बन गए। तो मैं यहाँ पे डू राइट, मैंने यहाँ पे कमांड डू राइट कमांड डाल के मैंने सेव कर दिया। अभी मैंने आपको अगर दिखाया डू विलेन ब्रीफ, ये देखो। डू शो विलेन ब्रीफ, ये देखो। 10 20 30 तीन विलेन बन गए एक्टिव स्टेटस पे। इंटरफेस ऐड नहीं है, इंटरफेस ऐड करने हैं। तो विलेन 10 के लिए क्या है? 1, 20 के लिए 2, 30 के लिए 3। ठीक है। तो क्या लिख लेंगे बोलो? कौन सा इंटरफेस है भाई? ईथरनेट है। अच्छा।
INTER, इंटरफेस इथरनेट 0/1, 0/1 ही तो है। सर स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी सॉरी। इंटरफेस इथरनेट, इथरनेट 0/1। तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो स्विचेस के आपको पता होगा ना, चलो मैं टॉपिक से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। तो स्विचेस के इंटरफेस के मोड कितने तरीके के होते हैं, कौन बताएगा? बोलो बोलो। एक्सेस ट्रंक बिल्कुल बिल्कुल एंड सही कहा। तो एक्चुअली होता है तीन तरीके का। एक होता है डायनामिक। तो डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में होता है सिर्फ आप उस पे ट्रैफिक पास कर सकते हो, सिर्फ ट्रैफिक पास होगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा होता है क्या, एक्सेस। एक्सेस किस लिए होता है, अगर आप उस पोर्ट पे कुछ एडवांस काम करना चाहते हो, कुछ एडवांस लाइक पोर्ट सिक्योरिटी बनाना चाहते हो, चाहे अब उस पे ईथर चैनल जैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, या फिर कोई एडवांस कुछ चीज यूज करना चाहते हो, तो वो डायनामिक मोड क्या होगा, उस पे वो सपोर्टेबल नहीं है। तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके देता है किस पे, उसको कन्वर्ट करके देता है आपको पोर्ट पे, मतलब इस पे किस पे, एक्सेस पे। तो अगर कुछ एडवांस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो मुझे डायनामिक से हटा के उसको एक्सेस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वीलैन है, तो वीलैन तो एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ही है, तो वो डायनामिक में नहीं होता है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे उसको एडवांस एडवांस पे लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो ये करके मैंने इसको डायनामिक से एक्सेस पोर्ट पे कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं चाहता हूं ये जो मेरे पोर्ट है, स्विच पोर्ट, ये किसको एक्सेस करेगा, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 को वीलैन एक्सेस करेगा। बस एग्जिट कर दिया मैंने, एक मेरा वीलैन बन गया। दूसरा मेरा इंटरफेस क्या है, इंटरफेस गीगाबाइट 0/2। इस पे भी आपके, इसको भी आपको मोड एक्सेस पे लिखना पड़ेगा। ये कन्वर्ट हो गया। अभी आप उस पे क्या करोगे, आप उस पे करोगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। ठीक है। फिर आप इस पे कर दोगे एग्जिट। फिर आपके तीसरे पोर्ट, ऑल्सो आप इस पे क्या करोगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिख दोगे एंड स्विच पोर्ट VLAN 30। ठीक है। आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, मैं इसको राइट लिख देता हूँ, शो VLAN ब्रीफ। पहले इंटरफेसेस नहीं थे, अभी इंटरफेसेस आ गए 1 2 3। लेकिन इस पे एक चैलेंजेस और आ गया। ठीक है। पहले मैं सेव कर देता हूँ इसको, कॉपी रनिंग स्टार्टअप। ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने इसको डाल सेव कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखोगे, ये आपके विलेन रेडी हो गया, मतलब ये कॉन्फ़िगर हो गया, ये कॉन्फ़िगर हो गया, ये कॉन्फ़िगर हो। बट व्हाट अबाउट दैट, ये तो अभी भी आपके किस मोड पे है, डायनामिक पे। ये अभी भी आपके डायनामिक में। तो आप अगर चाहो कि मैं यहाँ पे काम करूं, नहीं होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट विलेन 1 पे है, विलेन 1। तो आप एट ए टाइम यहाँ पे मल्टीपल विलेन के इंटरफेसेस नहीं जाएंगे। इधर आपको इसको 10 के लिए अलाउ कर दोगे तो सिर्फ 10 जाएगा, 20 और 30 नहीं जाएगा। अगर आप इसको 20 के लिए कर दोगे तो विलेन 10 नहीं जाएगा, 30 नहीं जाएगा, सिर्फ 20 जाएगा। 30 के लिए अलाउ कर दोगे तो सिर्फ 30 जाएगा, इन दोनों नहीं जाएगा। तो आपने क्या सोल्यूशन किया कि भाई चलो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके 3 एग्जाम अगर लिंक लगा दिया तो आपने यहाँ पे एक लगा दिया, ऐसे एक लगा दिया। इस पे आपने VLAN 10 को पास कर दिया, इसमें 20 को पास कर दिया, इसमें 30 को पास कर दिया। आराम से ऐसे करके बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली कर सकते हैं।
हर एक इंटरफेसेस को अपने यहाँ पे एक्सेस करके इसको, ये 10, ये 20 और ये 30। लेकिन ये कुछ अच्छा सोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कल को अगर मेरे मेरे पास अगर कुछ 20 विलन है, तो मैं स्विच टू फायरवॉल 20 पोर्ट पे कनेक्ट करूंगा क्या? पोर्ट वेस्टेज होंगे। तो फिर क्या किया जाए? ये तो बहुत चैलेंजेस आ गया। तब हमने क्या किया, इसको ऐसे टेक्नोलॉजी को हटाया और हमने एक नया कॉन्फ़िगरेशन लेके आया जिसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। ट्रंक पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट करने से क्या होता है, ट्रंक पोर्ट करने से होगा ये कि एक ही इंटरफेस, a single interface can carry multiple VLAN database। पहले वो क्या था, बस एक ही VLAN के ट्रैफिक लेके जा सकता है। चाहे आप VLAN 1 को, डिफॉल्ट VLAN 1 का लेके जाएगा, है ना? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, पोर्ट नंबर 0 क्या है, डिफॉल्ट VLAN 1 का मेंबर है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, VLAN 1 डिफॉल्ट, ये देखो 0/0, इसका ट्रैफिक लेके जा रहा है। ठीक है। अभी आप सोचो कि नहीं यार, ये तो ये हो गया, मैं कुछ दूसरा मैं विलन 10 का लेके जाना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। आप कर सकते हो, विलन 10 को आप लेके जाओ यहाँ पे। तो अलग अलग इंटरफेस देना, क्योंकि यहाँ पे 20 भी है, 30 भी है, सो इट वुड बी चैलेंजिंग। तो इसके लिए हमने इसको ट्रंक बनाया, ट्रंक। तो ट्रंक बनाने का रीजन क्या था, ट्रंक इंटरफेस कैन कैरी मल्टीपल विलन इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/1 है, सॉरी मैंने 0/0 दिखाया, जो 1/1 था वो आपको ट्रंक में डालना पड़ेगा। ये देखो 1/1, ये देखो जो आपके विलेन ऑन पे, इस इंटरफेस को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रंक। तो कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्या लिखेंगे, इंटरफेस इथरनेट 1/1 एंटर कर देंगे। अभी इसको ट्रंक करना है। तो अगर ट्रंक करने के लिए आप डायरेक्ट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिख दोगे, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एनकैप्सुलेशन सेट करना पड़ेगा, है ना? तो ट्रंक अगर आप बनाने जा रहे हो, ये छोटे मोटे चीज आपको मैं अभी पूरा कोर नेटवर्किंग में आ गया बताते बताते। तो ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, पता है ना क्या क्या? एक होता है तो आईएसएल। डॉट वन क्यू। सही कहा। एक होता है आईएसएल और .1q। इनमें से हम लोग किसको यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं .1q को। आईएसएल को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आईएसएल किसने बनाया था, सिस्को ने बनाया था। ठीक है, सिस्को ने बनाया था आईएसएल को। आईएसएल में कितने विलेन कैरी हो सकता है, 1000 विलेन कैरी हो सकता है। और ये 30 बाइट का हेडर लेके जाता था, 30 बाइट हेडर। ठीक है। ये बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन ये .1q क्या था, ओपन, ओपन स्टैंडर्ड। और ये 4096 जितने विलेन है सबको कैरी कर सकता है। और ये सिर्फ 4 बाइट का हेडर लेके जाता है, 4 बाइट। मतलब आप यहां से मार्केट गए 1 किलो चावल लेने के लिए, और उसके लिए जो बैग आप लेके गए, उस बैग का ही वजन है 10 किलो। मतलब सामान मेरा 1 किलो, और उसको कैरी करने के लिए बैग 10 किलो का। तो वही हो रहा था, आपका डेटा ट्रैफिक हो रहा है, इतना इतना जा रहा है, लेकिन आप एक इतना बड़ा हेडर लगा कर भेज रहे हो आईएसएल का। लेकिन वही चीज जो है .1q, साइज अगर इतना है तो वो हेडर भी इतना सा लगाता है। तो इसके लिए ये क्या हो गया, फास्ट हो गया, और ये स्लो हो गया। तो इसके लिए मोस्ट, और इवन सिस्को भी इसी प्रोटोकॉल का यूज करता है। तो इसको बोला जाता है एनकैप्सुलेशन। क्या बोला जाता है, एनकैप्सुलेशन। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्विच पोर्ट, अरे यार क्या हो गया इसको, अच्छा, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, क्वेश्चन मार्क करो, ये देखो, .1q आईएसएल एंड नेगोशिएशन, सॉरी नेगोशिएट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है .1q। तो हमने ट्रंक प्रोटोकॉल सेट कर दिया। इसके बाद क्या लिखना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अभी आपका ट्रंक इंटरफेस जो है सही तरीके से बन गया। अभी कॉन्फ़िगरेशन हो गया सेव। ये देखो 1/1 ऑफ हो गया। अभी आप यहाँ पे देखोगे शो
इंटरफेस ट्रंक। देखो क्या आ रहा है। तो ट्रंक आपके क्या हो गए, 1/1 आपके ट्रंक हो गए। मोड क्या है, 1 है। ये देखो एनकैप्सुलेशन हमने क्या किया, .1q सेट किया ना यहाँ पे, ये देखो .1q लगाया। तो ये देखो .1q शो कर रहा है, स्टेटस ट्रंकिंग है। नेटिव विलन के एक अलग पार्ट है। अभी आप यहाँ पे देखो मल्टीपल विलन कैरी हो रहा है, 1, 10, 20, 30, मतलब आपके सिंगल इंटरफेस 10, 20, 30 तीनों को लेके जाएगा। सिर्फ वही नहीं, अगर आपके पास 40, 60, 70, 80, 100 ऐसे करके 4-5 4 हजार के आसपास अगर आपके पास विलेन है, सबको लेके जाएगा वो। ठीक है। तो ये गया, हमने ट्रंकिंग बना लिया। ठीक है, तो स्विचिंग का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। फिर हमने यहाँ पे कहाँ पे जाना है फायरवॉल पे। तो फायरवॉल पे जब मैं जाऊंगा, फायरवॉल पे क्या करना पड़ेगा मुझे, एड्रेसेस सेट करने पड़ेंगे। तो फायरवॉल पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान के चलो आपने यहाँ पे कंसोल पे आ गया। रिफ्रेश कर लेता हूँ। कभी कभी सैटरडे संडे सारे बच्चे यूज करते हैं इसको, यूटिलाइजेशन हाई होता है। अच्छा चलो आ गया, चलो। तो ये आपके 40 गेट केवीएम वाला ऐसे लिख के आएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका डिफॉल्ट नेम क्या है, एडमिन। आप क्या दोगे, एडमिन। ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड मैंने क्या बोला था, ब्लैंक, कुछ नहीं होता। तो आप डायरेक्ट इंटर दबा दो, ये देखो इंटर दबा दो। पूछ रहा है कि नया पासवर्ड दे दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंटर कर दो। आपके इंटरफेस रेडी हो गए। अभी आपको देखना है इसके अंदर में कमांड देखेंगे। अभी सब कुछ अगर पूरा कमांड पे करेंगे ना, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा टफ लगने लग जाएगा। तो कमांड भी देखेंगे कभी कभी जगह पे कि कमांड से इसको कैसे चेक करते हैं, नहीं करते हैं। फिलहाल बेसिक 2-3 कमांड देख लेते हैं। क्या करेंगे, शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, ये देखो। तो यहाँ पे आपको एक 40 लिंक मिलेगा। ठीक है, ये इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये अलग अलग पोर्ट होता है, 40 स्विच और 40 एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो मेरे पास पोर्ट है, फायरवॉल है, वो अभी मेरे पास 6 पोर्ट का है। इन 6 पोर्ट पे पोर्ट नंबर 1 जो होता है वो ऑलवेज डीएचसीपी के लिए डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, डीएचसीपी के लिए डिफॉल्ट कॉन्फ़िग होता है। और बाकी जो पोर्ट नंबर 2 से लेके 6 होते हैं वो आपके स्टैटिक पे रहेंगे, आपको इस पे कुछ करना नहीं है। मेरे पास यहाँ पे देखोगे पोर्ट नंबर 1 पे मैं मैनेजमेंट पीसी से इसको यूज करने वाला हूं। तो मैं इसको डीसीपी तो रख नहीं सकता। तो मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा। फिलहाल इस फायरवॉल पे कोई भी आईपी नहीं है, देयर आर नो आईपी एड्रेस टू कॉन्फ़िगर दैट फायरवॉल ग्राफिकली। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, कॉन्फ़िगर। ठीक है, सिस्टम, सॉरी कॉन्फ़िग, सिस्टम इंटरफेस। फिर हम लोग क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। अभी पूछ रहा है कि आपके पास इतने सारे इंटरफेसेस है, 1 2 3 4 5 6, किसको करेंगे, किसको करना है बोलो, एडिट पोर्ट 1। पोर्ट 1। तो आपको एडिट पोर्ट 1 लिखना पड़ेगा, फिर आप करोगे एंटर। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डीएचसीपी मोड है, देख रहे हो ना डीएचसीपी लिखा हुआ है, उसको आपको स्टैटिक पे डालना है। तो आप क्या करोगे, सेट मोड, STATIC स्टैटिक, ये देखो स्टैटिक हो गया। फिर आप यहां पे करोगे सेट आईपी। तो एक रैंडम आईपी देता हूं मैं, बहुत इजी, /24। ठीक है, ये देखो। अभी इस इंटरफेस पे कुछ अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलाउ एक्सेस देना पड़ेगा। अभी अगर आप सोचोगे चलो मैंने तो आईपी दे दिया, अभी मैं जाके पिंग कर मतलब एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस पोर्ट पे सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे सर्विस, HTTPS, FTP, टेलनेट, DNS, SSH, पिंग, जो भी है सब डिसेबल है, कुछ एनेबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सेट अलाउ एक्सेस कमांड डाल के
क्या करोगे? एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एस एस एच, पी आई एन जी, टेलनेट, फलाना ढिमकाना, जिसको भी आपको यहाँ पे देना है, आपको क्या करोगे? ऐसे करके सेट एक्सेस कर दोगे। फिर आप क्या करोगे? सेट एस टी ए टी यू एस, स्टेटस अप लिख दोगे, वो हो गया अप। एंड अगर आपको इसको सेव करना है तो आप क्या लिख दोगे? एंड। बस ये कमांड है, एंड। बहुत ही सिंपल कमांड है, आप इसको ले सकते हो, आपको कमांड भी दिया जाएगा। ठीक है। बस कमांड को हमेशा अगर आप सोचोगे रट्टा मारूंगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको उसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अगर वो आ गया तो दिमाग पे सेट हो जाएगा, कर दोगे। रट्टा मारोगे तो 4-5 दिन बाद भूल भी जाओगे। तो क्या हमने यूज किया? सिंपल कमांड लगाया हमने। बस हमने यहाँ पे क्या किया? एडमिन लिख दिया, पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5। सो सिस्टम इंटरफेस करके देख लिया कि क्या इंटरफेस का हालत है, कौन सा स्टैटिक है, कौन सा डीसीपी है, किस पे डिफॉल्ट आईपी है, किस पे कुछ नहीं है, कौन अप है कौन डाउन है, सब हमने चेक कर लिया। करने के बाद हमने लिखा कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी 1.1.1। गाइस एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन दिख रही है? हेलो? यस दिख रही है यस आपको? यस यस। ठीक है, अभी ठीक है, अभी शो होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो ये डाल दिया, और हमने इस इंटरफेस पे आई क्या कौन कौन से सर्विसेज अलाउ करने हैं लिख दिया मैंने इस पे। और हमने यहाँ पे सेट स्टेटस अप कर दिया, एंड कर दिया, हो गया। अभी अगर आप लोग मुझे बोलोगे सर बाकी का इंटरफेस भी ऐसे यहां से कॉन्फ़िगर हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे पूरा ऑपरेट कर सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो, पूरा का पूरा फायरवॉल कमांड लाइन से ही बन जाएगा आपको। गुई जाने का प्रॉब्लम मतलब नहीं जाओगे तब भी चलेगा। लेकिन कमांड पे क्या होता है, आपको कमांड याद याद देख देख के समझ समझ के करना पड़ेगा। अगर कुछ इधर का उधर हो गया तो कमांड आपके नहीं चलेंगे। तो अगर ग्राफिकली ऑप्शन मिल रहा है तो आपको मोस्ट ऑफ केसेस फायरवॉल का जो मैनेज होता है वो ग्राफिकली ही होता है। ठीक है। तो मैं यहां तक क्या किया, मैनेजमेंट पे आईपी एड्रेस डालने के बाद मैं अपने सिस्टम पे कहां पे जाऊंगा? अपने सिस्टम पे जाऊंगा और इसको यूज करूंगा ग्राफिकली। अभी मैं अगर आपको यहां पे दिखाता हूं, सेट सो, ये देखो। अच्छा, तो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करेंगे एंड पे। ये देखो, तो हमने जो एड्रेस बनाया, ये देखो 1.1.1.1/255 अप हो गया, फिजिकली है, इनेबल्ड है, सब कुछ यहाँ पे कर दिया। पोर्ट नंबर 1 स्टैटिक बन गया। पहले पोर्ट नंबर 1 क्या था? डीसीपी था, ये था। ठीक है, पोर्ट नंबर 1 का पहले का स्टेटस ये था। अभी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद अभी के स्टेटस ये हो गया। बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एमजीएमटी पीसी पे जाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट पीसी से जाके फायरवॉल को ग्राफिकली एक्सेस करेंगे। चलो देखते हैं। तो ये सारे जो भी आपको पासवर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे ये विंडोज पे आपको पासवर्ड मिल जाएंगे, तो सब कुछ मैं बता दूंगा, इस घबराने की जरूरत नहीं है।
डन। टेस्ट। ये देखो। तो थोड़ा सा मैं इसका स्क्रीन रेजुलेशन हाई करता हूं ताकि आपको सब दिखने में मिले। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो इसी का आईपी एड्रेस जो फायरवॉल पे यूज कर रहे हो वो आईपी नेटवर्क को आपके अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो टास्क बार पे मैंने लगा दिया, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। तो सबसे पहले मैं फायरवॉल डॉट सीपीएल करके इंटरनल फायरवॉल को बंद करूंगा ताकि मेरे फायरवॉल के रिक्वेस्ट को वो ब्लॉक ना करे। ये ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मतलब प्रोडक्शन के केसेस पे रिकॉर्ड नहीं है, लैब के केसेस पे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि लैब में वो बंद करके देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, एनसीपीए डॉट सीपीएल। तो 1.0.0.100 मैंने आईपी दे दिया। सबनेट मैंने क्या दे दिया, 255 और इसको कर दिया ओके। क्लोज क्लोज, काम हो गया मेरा। अभी हम लोग क्या करेंगे, पोर्टिगेट को मतलब वेब पे जाएंगे। एच टी टी पी एस, एच टी पी :/1.0.0.1। तो यूजर नेम क्या दिया था हमने, एडमिन। पासवर्ड क्या दिया था, 12345, एंटर। ये देखो। तो आपको यहाँ पे अगर आप इसको लेटर का कर दोगे तो कर सकते हो, वरना ये क्या होता है, आपको बेसिक सेटिंग सेटअप के बारे में पूछता है। तो अगर आप इसमें बिगिन करोगे तो वो पूछेगा होस्ट नेम क्या दे दो। तो आपने यहाँ पे 40 गेट 1 लिख दिया। होस्ट नेम अपने पसंदीदा लिख दो। अपडेट आपको क्या करने हैं, क्या क्या फीचर्स चाहिए, और आप इसको ओके कर दो। ये देखो, ये आपके 40 गेट की कंसोल ओपन हो। तो दिखने में आपको ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे आपके होस्ट नेम, सीरियल नंबर, मोड नेट, वैन आईपी, जो भी है आपको यहाँ पे ऐसे करके देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसमें और भी सेटिंग्स है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसको। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे इंटरफेस करने कॉन्फ़िगर करने के लिए जाना पड़ेगा नेटवर्क में। तो नेटवर्क में सबसे पहले जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरफेस क्यों जाना है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो। मुझे इस फायरवॉल पे पोर्ट नंबर 3 को कॉन्फ़िगर करना है एज अ इंटरनेट के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ से इंटरनेट इस पे आ रहा है। तो मुझे पोर्ट नंबर 3 को बनाना है। तो पोर्ट नंबर 3 के लिए मैं नेटवर्क पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इंटरफेस पे क्लिक कर दिया। इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो ये जो पोर्ट नंबर 1 है आपका कॉन्फ़िगर हो गया। अगर आप इसको चाहते हो कि नहीं मैं इस पे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूं तो मॉडिफाई कर सकते हो, इस पे क्लिक कर दो। आप नहीं चाहते हो कि पोर्ट नंबर 1 करके शो हो, आपने यहाँ पे जो एलाइस है यहाँ पे आपने लिख दिया, भाई इसको किस नाम पे दिखाओ, MGMT नाम पे शो करो। आपके यहाँ पे सर्विसेज और भी अगर सर्विसेज ऑन करने हैं, स्पीड टेस्ट वगैरह,
ठीक है, SNMP वगैरह आप यहाँ पे यूज करो। ठीक है, यहाँ से आप DCP भी बना सकते हो, ये भी करेंगे हम लोग। ये भाई क्या हो गया इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया MGMT, को कर दिया ओके। ओके, पोर्ट नंबर 1 को मैंने आपके सामने एडिट कर दिया, अभी इसका नाम MGMT करके आएगा। मुझे अभी क्या करना है, पोर्ट नंबर 3 को करके कॉन्फ़िगर करना है। क्या नाम दे देना है इसका? इसका नाम मुझे देना है इंटरनेट। तो इसका नाम मैंने इंटरनेट दे दिया। रोल इस पे आपको डिफाइंड मिल जाएंगे, लैन डीम्स ये अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसको अलो करेंगे, इसका भी यूजेस देखेंगे। अभी हम लोग इसको स्पेशल केसेस के लिए प्री डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका जो यहाँ पे जो इंटरफेस जो आ रहा है, मेरा इंटरनेट का जो एड्रेस है वो DCP से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे DCP क्लिक कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक वो IP एड्रेस यहाँ से उठा लेगा। और मैं इस पे HTTPS SSH पिंग, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऑन करके देता हूं। और यहाँ पे लिख दिया कि ये आपके जो है वो इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट MGMT, ये दोनों के दोनों हमने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अभी विद इन अ फ्यू टाइम अभी ये ले लेगा एड्रेस। ठीक है, डन। तो ये होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे VLAN के इंटरफेसेस बनाने हैं। आप यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, VLAN के इंटरफेसेस बनाऊंगा। किसके लिए? 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए। तो हाउ टू क्रिएट दैट? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊंगा क्रिएट अ न्यू। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेसेस पे जाऊंगा। इंटरफेसेस पे जाने के बाद ये देखो यहाँ पे नाम दे दे। तो मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया VLAN 10 नाम का। ठीक है, कंट्रोल C करके मैं इस पे भी मैंने वही नाम दे दिया। लेने के बाद आप यहाँ पे देखोगे .1Q प्रोटोकॉल है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। इंटरफेस यहाँ पे आपको बहुत तरीके के मिलेंगे, एग्रीगेट मिलेगा, लूप बैक मिलेगा, रिडंडेंट करेगा मिलेगा, सॉफ्टवेयर स्विच, VPN का, सब हम लोग यहाँ पे सब पढ़ने वाले। ठीक है, फिलहाल आज स्टार्टिंग कर रहे हैं क्या, VLAN से। तो VLAN हमने डाल दिया। अभी VLAN के लिए वो कौन कौन से इंटरफेसेस से कनेक्ट हो रहा है, अभी आप यहाँ से देखो। तो आपके यहाँ पे पोर्ट नंबर 4 जो है वो हर एक विलेन के साथ मैपिंग हो रहा है। तो आपके सारे विलेन पोर्ट नंबर 4 पे ही जाएंगे। तो आप यहाँ पे पोर्ट नंबर 4 को क्या कर दोगे, सिलेक्ट कर दोगे और इसको छोड़ दोगे। और आपको यहाँ पे एक एड्रेस देना है। तो मैं इस पे एड्रेस क्या दूंगा, 192.168.10.1/24। ये मैं एक ऐसा गेटवे दे दिया। देने के बाद अगर आप चाहो कि या इस सर्वर को आप मतलब इस पोर्ट को ऐसा DCP बनाओ, तो यहाँ पे बना सकते हो। तो इन इस पे मैंने सर्विसेज डाल दिया है, देखो। ठीक है, अगर आप चाहो कि मैं अगर यहाँ पे DCP बना दूं तो सारे सिस्टम पे ऑटोमेटिक DCP एड्रेस चला जाएगा, ये भी हम लोग देखेंगे। तो DCP सर्वर के ऑप्शन, अच्छा VLAN ID, सॉरी सॉरी मैंने मिस कर गया यहाँ पे। VLAN ID मेरे यहाँ पे 10 बनने वाले हैं, क्योंकि मैं VLAN 10 को ये करना चाहता हूँ। और वो एक LAN पे यहाँ पे रोल इस पे डाल दिया मैंने एक। ठीक है, एक देखो मेरे पास क्या बन गया, पोर्ट 4 पे देखो, ये देखो VLAN 10 बन गया यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम मुझे दो विलेन और बनाने। इंटरफेसेस पे चले जाओ। इंटरफेसेस पे जाने के बाद यहाँ पे आप वैसे लिखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा, VLAN 20।
ये आपके VLAN 20 रहने वाले हैं। इंटरफेसेस आपके वही रहेंगे, पोर्ट 4। आईडी आप क्या करोगे, 20 लिख दोगे। ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ दो। 192.168.20.1/24 ये एड्रेस मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। HTTPS SSH पिंग FGT स्प्लिट टेस्ट सब मैंने यहाँ पे डाल के इसको कर दिया ओके। दूसरा इंटरफेस बन गया। अब मैं तीसरा बना के मैं आपसे 192.168.30.1/24 यहाँ पे डाल दिया। अरे 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 मैंने, चलो कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया। ये देखो पोर्ट 4 पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, देख पा रहे हो, ये देखो VLAN 20 VLAN 30 सब बन गए। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज देना भूल गया, ये देखो। तो ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना भूल गया मैं, तो ये मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पोर्ट नंबर 3 को कर दिया, पोर्ट नंबर 1 को कर दिया, और ये जो आपके पोर्ट 4 है इस पे भी मैंने तीनों के तीनों इंटरफेसेस जो है, ये देखो, तीनों के तीनों इंटरफेस एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो VLAN 1 का आईपी मैंने दे दिया 192.168.1.1, सॉरी 10.1, VLAN 20 का 20.1, 30 का 30.1। तो ये जो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन था ये मैंने कर लिया। सेकेंड स्टेप मेरा क्या रहने वाला है, DNS। तो DNS पे मुझे देना पड़ेगा, तो अगर DNS नहीं दूंगा तो इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। तो मैं गूगल का जो ओपन DNS है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई लोकल नहीं है। ठीक है, जब भी मैंने सेट किया देखो पोर्ट 3 ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया इंटरनेट के लिए। आपको कुछ डायनेमिकली जो DNS सर्वर है ऑटोमेटिक उसने कर लिया कि 10 वो पोर्ट 3 जो है वो 10.10.137.1 पोर्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने इसको ये किया और इसको कर दिया ओके। तो DNS हो गया, मेरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ इज रूल। अगर आप रूल नहीं बनाओगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो रूल बनाने के लिए तो हमने सबसे पहले क्या किया, इंटरफेस, सेकंड DNS, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, सॉरी एक राउटिंग भी करना पड़ेगा, सॉरी हाँ राउटिंग भी ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो राउटिंग नहीं करेंगे तो इंटरनेट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो राउटिंग कर रहा हूँ। तो मुझे इंटरनेट का एड्रेस तो पता नहीं है ना, इंटरनेट में एड्रेस क्या चल रहा है मेरे को तो पता नहीं। तो ये हो गया उसका अननोन आईपी, मतलब डिफॉल्ट राउटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये हमने 0.0.0.0 और ये मैंने 0.0.0.0 ये मैंने डाल दिया। गेटवे को मैंने ये डाल दिया, और इंटरफेस के लिए वो 1/3 से बाईपास करेगा, तो मैंने ये डाल दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव इसको इसमें मैंने दे दिया, इसको मैंने दे दिया इंटरनेट एक्सेस, ROUTE, इंटरनेट एक्सेस रूट, और इसको कर दिया ओके। तो डेस्टिनेशन 0.0 गेटवे। गेटवे अगर आपको चेंज करना है, कैसे मेरे केस पे मुझे गेटवे पता है अपना, एक काम करता हूँ वो ही दे देता हूँ एक से। इसको जीरो ना करके मेरे केस में यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है 10.0.137.1 ये मेरा गेटवे। तो ये मैंने अपना गेटवे डाल दिया, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, तो हमने इंटरफेस कर दिया, DNS कर दिया, स्टैटिक राउटिंग कर दिया। राउटिंग करने के बाद मुझे सबसे इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आपको आएगा फायरवॉल पॉलिसी, ये पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो फायरवॉल का काम ही है आपको कोई भी ट्रैफिक अंदर से बाहर लेके जाना है। क्या बनाओगे, ट्रैफिक पॉलिसी।
अगर आपको बाहर से अंदर आना है, आप क्या करोगे? पॉलिसी। तो आप क्रिएट न्यू करोगे। तो सबसे पहला पॉलिसी आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे आपकी जो पॉलिसी है, इंटरनेट टू, सॉरी, विलैन 10 टू इंटरनेट। एक से मैं लिखने वाला हूं विलैन 10 टू इंटरनेट एक्सेस। ठीक है। तो आपके इनकमिंग इंटरफेस कौन रहेंगे? सिनेरियो देखो, विलेन 10, अभी मेरे पास इंटरनेट में कोई सर्वर होस्टेड नहीं है, तो मुझे कुछ इंटरनेट से अंदर आने की कुछ मतलब अभी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से बाहर जाना चाहिए। मतलब 10 जो है विलेन, ये कहाँ पे जाना चाहिए? ये जाना चाहिए मेरे इंटरनेट पे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले क्या लिख दूंगा? ये देखो, विलेन 10 मैंने सिलेक्ट कर दिया कि मेरे इनकमिंग इंटरफेस ये रहने चाहिए। कहाँ पे जाएगा वो? मेरे यहाँ पे इंटरनेट पे जाएगा। इसके लिए ये नाम लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप पोर्ट ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो पोर्ट 3 4 वो करके ऐसे दिखने को मिलेगा, फिर आपको पता, अरे मैंने पोर्ट 3 को कहाँ लगाया था। अरे ऐसा नाम अगर मेंशन कर दोगे तो समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, है ना? तो आप यहाँ पे पोर्ट 4 लिख दो, मतलब पोर्ट 3 यहाँ पे मेंशन कर दो। सोर्स मतलब कोई भी सोर्स, इसके अंदर में कोई भी एड्रेस, कोई भी सोर्स, कुछ भी है, आप इस पे अलाउ कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो सोर्स, मैंने यहाँ पे विलन 10 को डाल दिया सोर्स। अब अगर मैं इसको ऑल भी कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। डेस्टिनेशन, कोई भी डेस्टिनेशन पे वो पहुंचे मेरे, ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं, सबके सब जाए। अभी मैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसको मैं अगर ऑल कर दूंगा तब भी ये कर सकते हो। ठीक है, विलेन 10 के कोई भी मेंबर, इसका मतलब है विलेन 10 के कोई भी मेंबर इंटरनेट में जा सकता है, डेस्टिनेशन में कहीं भी जा सकता है। सर्विसेज आप यहाँ को यहाँ पे क्या अलाउ करना पड़ेगा? अलाउ ऑल, लाइक आईसीएमपी, एस मतलब एचटीटीपी, जो जो जितने भी सर्विसेज है सब अलाउ है। आपने ग्रुप बना दिया कि मुझे ये प्रोटोकॉल एक्सेस चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल के फिर आप उसको, ठीक है, यूज कर सकते हो। फिलहाल उसकी रिकॉर्ड नहीं है। पॉलिसी एक्सेस होगा कि डिनाई होगा, आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये फ्लो बेसी रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे नेट, ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक रहता है। अगर इसको बंद कर दोगे तो नेटिंग इस पे करना बंद कर देगा। ये अपना कंटेंट आईडी है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। प्रोटोकॉल जो है वो डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ दो। आप यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक को, ऑल सेशन को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो जो भी सेशन बनेगा आप सारे सेशन को यहाँ पे देख सकते हो। पैकेट कैप्चर करना है, यहाँ पे टिक कर दो, पैकेट कैप्चर होगा। ठीक है, फिर आप इसको कर दो ओके। तो आपने क्या बना दिया? एक पहला जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो बना दिया, विलेन 10 टू, देखो विलेन 10 टू इंटरनेट एक्सेस, एक रूल बन गया। अलाउ 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 अलाउ। तो मुझे ऐसे 2 3 और बनाने हैं। तो अब यहाँ पे जाओगे, दूसरा पॉलिसी बनाओगे क्या? विलेन 20 टू इंटरनेट एक्सेस। तो ये आपके क्या रहने वाले हैं? 20 रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था, आउटगोइंग आपको इंटरनेट पे जाना है, आप इस पे कर दोगे सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन भी आपके ऑल रहेंगे, सर्विसेज आपके आईसी ऑल रहेंगे, ये सब कुछ हम लोग ऑल करेंगे। फिर आप इसको डिफॉल्ट करके जो आपने यहाँ पे ऑल सेशन कर दो। और आप यहाँ पे अगर इसका नाम देना चाहते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपने ये कर दो। तो 10 बन गया, 20 बन गया। मुझे एक तीसरा भी बनाना है, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो मैं तीसरा भी बना देता हूं। अटक गया होगा।
पोर्ट नंबर 3 VLAN 30 इंटरनेट ऑल। तो तीनों के तीनों जो 10 20 30 जो रूल है मैंने बना दिया। अभी मैंने फायरवॉल का मेरा जो काम था वो मैंने सही तरीके से कर लिया, पॉलिसी सब मैंने बना दिया, प्रोफाइल जो जो मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड था सब मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ द टेस्टिंग टाइम। अभी मैं इस पीसी पे जाऊंगा, विंडोज इस पे क्लोज कर दूंगा। इसका क्या आईपी रहने वाला है, इसका आईपी दूंगा मैं ncpa.cpl एंटर। प्रॉपर्टीज 6 को किया बंद। क्या करेंगे, 192.168.10.100 गेटवे दे देता हूँ, 192.168.10.1 8.8.8.8 टैब 8 डॉट अरे 8.8.4.4। ठीक है, बन गया। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं इस आईपी को चेंज करके देखो, ये देखो ये हो गया। नाउ पिंग 8.8.8.8। देखो आई कैन इजीली एक्सेस गूगल। ठीक है, 20 को देख ले। ncpa.cpl एंटर। वन 192.168.20। अरे 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 192.168.20.100। ओके, टैब 192.168.20.1 टैब 8.8.8.8 टैब 8.8.4.4। दूसरा बन गया, इसको मैंने क्लोज करके इसका मैं ये कर दिया। अभी इसका आईपी एड्रेस आप देखो। ठीक है, 20 क्या करूंगा, पिंग 8 ओ पिंग 8.8.8.8। देखो इसको भी पिंग इंटरनेट मिल रहा है, 20 को भी। ये बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ncpa.cpl। आप यहाँ पे जाओगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे। ये देखो 192.168.T.100
192.168.30.1/8.8.8 टैब 8.8.4.4 एंटर क्लोज। मैं इसको भी चेक कर लिया ना, प्रैक्टिकल इज 100% सक्सेसफुल। इसको भी इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। तो तीनों के तीनों मेरे पास जो डिवाइसेस है वो तीनों के तीनों इंटरनेट जा पा रहे हैं। 10 भी जा पा रहा है, देखो ये VLAN 10 है जिसका आईपी क्या है 192.168.10.100। 20 भी कर पा रहा है 20.100 गूगल एक्सेस। 30 भी कर पा रहा है गूगल एक्सेस। तो यही था आज हम लोगों का पहला प्रैक्टिकल के डे 1 प्रैक्टिकल के हाउ टू कन्फिग VLAN इंटरफेसेस इन FortiGate फायर। अभी मैंने आपको जितना भी बताया इस सब के सब आप अगर देखोगे तो आपको यहां मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के रखा है, देखो ये कैसे करोगे। अभी अभी जो भी देखो इंटरफेस 40 लिखा, ये लिखा विलन इंटरफेस किया, .1q सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे पोर्ट 4 सिलेक्ट कर दिया, विलन आईडी लिख दिया। ठीक है। और रोल इस पे लैन मैंने यहाँ था, लैन नहीं किया। ठीक है, बाकी हमने बिल्कुल सही किया। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बिल्कुल ये किया। ये करने के बाद ये देखो जो मैंने आपको यहाँ पे दी दिखाया था DMZ जो भी नाम है इस पे, तो 1020 यहाँ पे दो ही विलेन है, दो के दो दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, DNS कॉन्फ़िगर किया, उसका भी यहाँ पे है कि कैसे DNS कॉन्फ़िगर करना है। स्टैटिक रूट कैसे बनाना है वो भी मैंने यहाँ पे बताया, देखो डिस्टिनेशन गेटवे स्टैटिक रूट ये भी है। पॉलिसी एंड फॉरवर्डिंग क्या है ये भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया, कहाँ पे क्रिएट एंड न्यू ऐसे करके हमने जो पॉलिसी है अलाउ टू इंटरनेट। ठीक है, तो हमने वो डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे चेक किया, ऐसे करके हमने नेट वेट सब कुछ जितना भी था सब कुछ कर दिया। एंड पे हमने ऐसे करके ये सर्वर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि कैसे क्या कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चाहो तो ये डैशबोर्ड के अंदर 40 व्यू सोर्सेस पे जाके ट्रैफिक देख सकते हो, कितना सेशन बनाया है क्या नहीं बनाया है। और डैशबोर्ड पे 40 व्यू डेस्टिनेशन देख सकते हो कि डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। चलो मैं आपको ये विधि दिखा देता हूँ। ये देखो, तो हमने ये भी दिखा देता हूँ। मैनेजमेंट पे मैंने आपको गया यहाँ पे, अच्छा एडमिन लिख दिया 1 2 3 4 5 एंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद कहाँ पे जाओगे, 40 सोर्सेस। तो सोर्सेस पे आप जाओगे तो ये आपके ये 30 जो है यहाँ से इस ये पीसी से लेके गया है। इस पीसी का नाम देखो 30 का Windows 7 UNL नाम है। ये देखो मैं 30 पे आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखो प्रॉपर्टीज पे गया इसका नाम देखो, है ना, Win7 UNL। अब यहाँ पे देखो Win7 UNL, इतना बाइट ट्रैफिक गया है, इतना सेशन बनाया है, इतना ये बनाया है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। डेस्टिनेशन पे भी जाओगे तो डेस्टिनेशन में क्या क्या ट्रैफिक गया था। अभी यहाँ पे कुछ सेशन क्लोज हो गया, नो रिजल्ट। अभी मैंने पिंग दिया है यहाँ पे, ये मैंने इसे यहाँ पे देखा। ये देखो अभी मैंने 8.8 पे पिंग किया ना, ये देखो 8.8 पे पिंग किया। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है आपके दिखा रहा है कि 8.8 USA पे है, ICMP एप्लीकेशन है, 40 बाइट ट्रिपल इतना बैंडविड्थ है। तो आपको सारे लॉग्स जो जितने भी है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये था हम लोगों का एक प्रैक्टिकल। तो आई गेस आपको समझ में आया। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हो। और आज का सेशन हम लोग 1.5 घंटे का रखेंगे। अभी इनिशिएट पे हम लोग ये यही करेंगे, उसके बाद पूरा 2 आवर जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू सर। मेरे को ना एक डाउट था, ये स्टैटिक राउट आपने जो किया था हम्म। वो एक बार कॉन्सेप्ट समझाइए सर, वो वहाँ पे मैं समझा नहीं था। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिक रूटिंग। थैंक यू।
तो स्टैटिक राउटिंग का कंसेप्ट क्या है? ये मैं गया कहाँ पे, नेटवर्क में गया। एक सेकंड, आ जाओ भाई। देखो नेटवर्क पे गया। स्टैटिक राउटिंग का कंसेप्ट क्या है? तो अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो डेफिनेटली आपको राउटिंग करने ही पड़ेंगे। विदाउट राउटिंग आप कैसे जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो ये हम लोग के यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग का कंसेप्ट है। तो मुझे इस इंटरनेट, अभी ये इंटरनेट एक थोड़ी एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जैसे राउटिंग हमने बहुत बहुत तरीके के राउटिंग यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक स्टैटिक राउटिंग के कंसेप्ट आया, हमने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग बनाया। तो स्टैटिक राउटिंग पे मैंने यहाँ पे क्या किया? स्टैटिक राउटिंग में पहले पूछ रहा है कि तुम्हें जो डेस्टिनेशन पे जाना है उसका एड्रेस दो। अभी मुझे ये चीज बताओ कि इंटरनेट का एड्रेस, आईपी एड्रेस तो किसी को पता नहीं है ना? इंटरनेट का आईपी एड्रेस किसी को पता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट इतना बड़ा है, वो हजार को कितने पब्लिक आईपी को लेके कैसे जा रहा है, कैसे क्या कनेक्टिविटी कर रहा है, तो ये तो किसी को पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट में जाने के लिए मैंने क्या किया? डिफॉल्ट राउटिंग का इस्तेमाल किया। ठीक है, डिफॉल्ट राउटिंग पे इस्तेमाल किया, और यहाँ पे ये मुझे गेटवे देना पड़ा। मतलब क्या है ये गेटवे? मतलब नेक्स्ट हॉप एड्रेस, है ना? तो स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, इनमें नेक्स्ट हॉप का कंसेप्ट आता है कि तुम अपने सामने वाले को ट्रैफिक दे दो। ये जो आप आईपी एड्रेस देख रहे हो ना, 10.0.137.1, ये मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है। अगर मैं आपको यहाँ पे इंटरफेस पे लेके जा रहा हूं, ये मेरा इंटरनेट एड्रेस है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, ये 10.0.137.169, ये मुझे मेरे राउटर से मुझे आईपी एड्रेस मिला है। लेकिन ये जो मेरा गेटवे क्या है, कहां से मेरा इंटरनेट से निकल रहा है? 10.0.137.1। तो मैंने यहाँ पे यही बोला है कि भाई मुझे तो इंटरनेट का एड्रेस पता नहीं है, कि कोई भी रिसोर्सेस पे अगर मैं जाना चाहता हूं तो मुझे इस वाले इंटरफेस से बाईपास कर दो। और मैंने बता दिया कि इंटरनेट पे जाने के लिए ये इंटरफेस कनेक्टेड है, ये इस इंटरफेस से बाईपास करो। ये करके मैंने इसको ओके कर दिया। समझ में आया अभी? या क्लियर सर। हाँ, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये राउटिंग। अभी जरूरी नहीं है कि मुझे स्टैटिक ही करना पड़े। हो सकता है कि आपके यहाँ पे आप कुछ डायनामिक राउटिंग यूज कर रहे हो, जैसे ये रीप हो गया, ओएसपीएफ हो गया, बीजीपी हो गया, मल्टीकास्ट एड्रेस हो गया, पॉलिसी बेस यूज कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अपना डे वन प्रैक्टिकल है, तो हम लोग स्टैटिक से ही चल रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। क्लियर, थैंक यू। ओके, तो ये हम लोग का गया वीलैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे डे टू रिडंडेंट इंटरफेस लैब, या फिर ये भी एक पढ़ेंगे, ये एक अलग प्रैक्टिकल है, रिडंडेंट इंटरफेस लैब। और दूसरा है एग्रीगेट इंटरफेस लैब। तो इसको एग्रीगेट इंटरफेस भी बोलते हैं, जैसे ईथर चैनल के यूज करके आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, ये कल का टॉपिक रहेगा। राइट। तो अ, कुछ और क्वेश्चन है आप पूछ सर सकते इसमें हो। लैब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं सर? लैब प्रैक्टिस ऐसे रहेंगे ताकि आपको, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। आपको सबसे पहले एक एड्रेस दिया जाएगा, आईपी एड्रेस, यूआरएल दी दिया जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप अपना एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे, तो मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक यूजर आईडी और यूआरएल भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, जैसे आपको एक मैं इसको पहले आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। जब भी आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे, आपको एक ऐसे तरीके से यूआरएल आपको भेज दिया जाएगा। तो एक यूआरएल को जब भी आप क्लिक करोगे, आपको ऐसे करके एक पेज आ जाएगा, जहां पे यूजर नेम आप अपना नाम दोगे, और नेक्स्ट की तरफ से आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। वो पासवर्ड पुट करके आप इसको क्या कर दोगे? लॉग इन करोगे। जब भी आप लॉग इन करोगे, ऐसे एक पेज पे आ जाओगे। इस पेजेस पे जब आ जाओगे, तो आपको यहाँ पे बहुत तरीके के फोल्डर मिलेंगे। उनमें आपको एक आपका नाम बनाना पड़ेगा,
अगर आप इसी लैब को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको कॉपी करके डाल डाल दूंगा। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे खुद के बनाए हुए लैब चाहिए, मैं कस्टमाइज करूंगा, तो आप अपना नाम बनाओगे टेस्ट करके, वहां पे डिवाइसेस ले सकते हो। जैसे मैंने, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अभी बंद नहीं किया, एक सेकंड, इसको स्टॉप कर देता हूँ, एक सेकंड। ओके, तो आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले जब आपको एड्रेस वगैरह पूरा मिल जाएगा, जैसे मान लो आपका जो नाम है मिल गया, तो आप सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे? आपको ऐसे करके आपके पास एक्सेस आ जाएगा। जैसे ये नाम दिख रहे हो, अभय पुरी, अभिनय, जो भी नाम है आप ऐसे एक नाम पर बना सकते हो। जैसे मान लो आपका नाम कुछ कुछ भी है, अभिनय है मान लो, तो अभिनय का फोल्डर आपने यहाँ पे बना दिया। इस फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे जाके आप फाइल बनाओ। तो आपने यहाँ पे एक नाम फोल्डर बनाया, क्या करोगे आप? यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक करोगे, ऐड अ न्यू लैब करके दिख रहे हो, ऐड अ न्यू लैब क्लिक करोगे, और आपने मान लो आपने ये करोगे वीलैन इंटरफेस कॉन्फ़िग, ऐसा नाम दे दिया, और इसको आप कर दोगे ऐड। तो ये देखो आपके विलान इंटरफेस कॉन्फ़िग फोल्डर जो है वो लैब आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पीनेट करके आएंगे, इसको आप साइड पे ऐसे करके रख दो, और आप यहाँ पे क्लिक करो, नोड आ जाएंगे। नोड मतलब डिवाइस। आपको इस पे क्या क्या चीज चाहिए? तो FortiGate पढ़ रहे हैं हम लोग, तो FortiGate फायरवॉल क्लिक कर दो, ये आपके FortiGate फायरवॉल आ जाएंगे। फिर आप इसको ओके कर दोगे, तो ये देखो FortiGate फायरवॉल। फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक विंडोज चाहिए, तो आप यहाँ पे विंडोज क्लिक कर लो। ठीक है, तो ये विंडोज अपने यहाँ पे विंडोज 7 है, तो ऑलवेज मैनेजमेंट के लिए विंडोज 10 यूज करो, और इसका नाम यहाँ पे MGMT दे दो। ठीक है, अगर आपको ये आइकॉन चेंज करना है, कि आइकॉन आपको मजा नहीं आ रहा आइकॉन का, चेंज कर दो। आप यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप वाला आइकॉन है ये सिलेक्ट करके इसको ओके कर दो, कर दोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सीपीयू में थोड़ा सा 2 कोर कर दिया, रैम थोड़ा सा 1892 मतलब 8 GB कर दिया, आराम से बना सकते हैं। आप इसको ओके कर दो, ये देखो। फिर आप इसको पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट कर दो, बन गया आपका। फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बन गया, मुझे बाकी और भी डिवाइस लेने हैं। तो बाकी अगर आपको नॉर्मल पिंग करना है तो VPC ले लो, वर्चुअल पीसी। ये सिर्फ पिंग करने के लिए काम पे आते हैं। तो आपने यहाँ पे इस पे 3 PC ले लिया, और आपने इसका भी जो ग्राफिकल है वो उस पर चेंज करके आपने इसको ओके कर दिया। 3 PC आ गए। ये आपने पोर्ट नंबर इस पे लगा के आपने ये नाम कर दिया, ये लगा दिया। स्विच लगाना है लगा सकते हो, आपका कॉल है। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है, आपको उतना देर को। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बीच में एक स्विच भी लगाना था, तो ये L2 स्विच है आपके। ठीक है, VIO से L2, जो भी आप L2 स्विच है, L2 पे क्लिक करो, और आप इसको ओके कर दो, तो ये आपके स्विच आ गए। ये देखो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दो पोर्ट 4 को, और आप इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये स्विच आ गया आपके, स्विचेस के अंदर में ये पीसीज आ गए। ठीक है, ये आप मैनेजमेंट पे ऐसे करके दे दो, ये अपने ऐसे दे दो, ये अपने ऐसे दे दो। और आपको अगर इंटरनेट एक्सेस करवाना है तो क्या करना है, नेटवर्क पे जाना है। ठीक है, इसका नाम दे दो नेटवर्क, ब्रीच की जगह आपको क्लाउड नेट सेलेक्ट करके ओके कर दो, और इसको आप यहाँ से ऐसे करके सेट कर दो। अरे पोर्ट खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको पहले उड़ा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये आपने ऐसे करके डाल दिया, ऐसे ये बस हो गया। यहाँ से आपके इंटरनेट आएंगे, ये आप मैनेजमेंट से इसको यूज करोगे, ये आपके लैन पीसी हो गया, ये आपके DMZ हो गया। बस, कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए? ऐसे करके लैब जब जब आपका काम हो जाएगा, आपको डिवाइस को ऐसे करके स्टॉप करने हैं, इसको स्टॉप करने हैं, आप यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय लैब कर दो। डिस्ट्रॉय लैब मतलब लैब डिलीट हो जाएगा ऐसा नहीं, डिस्ट्रॉय मतलब इसके अंदर में जो भी रनिंग है वो बंद हो जाएगा। तो लैब को कभी खुला मत छोड़ना, जैसे बहुत लोग होते हैं इसको ऐसे करके ऑन करके ही चले जाते हैं, तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब आपका काम हो जाएगा तो आप इस पे ऐसे करके इसको स्टॉप कर दोगे, तो ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज लैब कर दो, बस हो गया। जब आपका काम हो जाएगा पूरा तरीके के हो गया, आप यहाँ पे जाओगे लॉग आउट कर दो, बस हो गया, इट्स डन। ठीक है। सर जैसे जो लैब हमने अपनी तरफ से अपने एंड पे क्रिएट की हुई है, हम्म। उसका सर आपकी लैब से हमें रेप्लिकेट करना है, जैसा आपने जो अपनी लैब में क्रिएट किया हुआ और जो कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ,
सर वो एक्सेस अपनी लैब में ले सकते हैं सर हम आपकी कॉन्फ़िगरेशन और आपकी टोपोलॉजी का। बिल्कुल, अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आपके जितने वो जो लैब है कॉपी करके मेरे फोल्डर पे डाल दो, तो वो मैं आपको ओके। डाल दूंगा। क्यों नहीं भाई, सब कुछ मिलेगा, सीख आप जो चाहोगे। ओके। अगर आप ठीक उसी पे सर। प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी है। अगर आपको लगता है कि मैं नया खुद का टोपोलॉजी बनाऊंगा तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। नहीं सर, आपकी आपकी टोपोलॉजी देख के सर उसको कॉपी करेंगे अपने फोल्डर पे, और कॉन्फ़िगरेशन भी। यस बिल्कुल, यस हो सकता है, यस क्लोन जो करके। आपको ठीक लगे। ओके। ओके सर। ठीक है। एनीथिंग और गाइस? Sir, I have a question. हाँ हाँ, पूछो। We have a option capture the packets in the firewall, right? हम्म। So where the captured logs will store in the firewall? I think is it have any memory in the firewall? नहीं, उसके लिए आपको एक अलग तरीका होता है। पैकेट कैप्चरिंग एक अलग पार्ट होगा। थोड़ा सा एडवांस जाने के बाद हम लोग उसको पैकेट कैप्चरिंग यूज करेंगे। सो वो कुछ अलग टूल होता है उसके अंदर, हम लोग उसका भी यूज करेंगे। मोस्टली इसके अंदर में वैट सार्क है, वैट सार्क से भी पैकेट एनालाइज करेंगे। तो वो कैसे यूज होता है, पैकेट कैप्चरिंग का तरीका कैसा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सचिन सर, आपको कुछ बोलना है तो बोलो। आई विल, मैं डन कर रहा हूँ। या ऑल ओके सर, आई होप गाइस आपको डे वन सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और जो एनरोल हो चुके हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप आज क्रिएट हो जाएगा। और जो एनरोल करना चाहते हैं दे कैन कनेक्ट विद द मैनेजमेंट। और वो अपने डे टू से कल से रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं क्लासेस, और लैब एक्सेस भी आपको आज मिल जाएंगे। ओके सर, आज के सर लिए प्लीज। सचिन सर ओके। ये हेलो। जी जी बोलिए। यस, सचिन सर ये जो बैच रहेगा सर, ये वीकेंड रहेगा कि वीकडेज ये वाला वाला बैच रहेगा? वीकेंड है। ये वाला बैच जो आप अटेंड कर रहे हो सैटरडे संडे 11 AM रहेगा। वीकडेज बैच भी अवेलेबल है, अगर कोई वीकडेज अटेंड करना चाहता हो तो वो कनेक्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं। सर वीकडेज में टाइमिंग क्या रहेगी सर? 9 PM इन द इवनिंग। और सर ये तो सर कोलैप्स करेगा सर सीसीएनए बैच के साथ में सर, अगर हाँ, फिर उस केस वीकडेज। में आपको फिर, हाँ, अगर आपका CCNA चल रहा है ऑलरेडी हमारे साथ, तो फिर आपको जी। फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वीकडेज के लिए, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल अच्छे से स्ट्रांग होंगे तो ही आप अच्छे से फायरवॉल समझ सकते हो। वैसे आप वीकेंड कर सकते हो, अगर आप वीकडेज में CCNA कर रहे हो तो वीकेंड पैरेलल आपका मैनेज हो जाएगा। ओके। ओके सर। सर जी, इस सेशन की रिकॉर्डिंग सर कितने टाइम में आज अपलोड हो या जाएगी सर? विद इन 1 आवर आपके पोर्टल में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके। ओके गाइस, सचिन, जी जी एक बोलिए। है, ये कितने आवर्स का ड्यूरेशन है ये वीकेंड में? देखिए, अभी स्टार्टिंग जो 2 वीक्स चलेगा, 2 वीकेंड पर ये 2 आवर्स ईच डे चलेगा ऑलमोस्ट। और उसके हाँ, बाद जब लॉक हो जाएंगी एडमिशंस तो ये 3 आवर्स जाएगा पर डे, ठीक है। और यस, ठीक टोटल है। आवर्स अराउंड 50 प्लस टू 60 आवर्स रहेगा, अप टू 60 आवर्स। बिकॉज NSE 1 2 3 NSE 4 एंड जो 7 कंसेप्ट लेकर हम चल रहे हैं उसको इतना टाइम लगता ही लगता ओके, है। जी, गुड, थैंक यू। या ओके, थैंक यू गाइस। सो